Hello everyone, today we will learn about pronoun it. In your book, it is given its, I-T-S, its. Its short form है it is का, ठीक है? Its को expanded form में it is लिखते हैं, ओके? So हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कहाँ हम लोगों को it को यूज करना है या फिर लिखना है. So first we will know what is noun. Noun is a naming words. Naming words क्या क्या है? Names मतलब किसी भी इंसान का नाम. Either she is a girl or boy. जैसे कि राम, अभिषेक, गीता, right? Then places. Places में किसी भी places का नाम हो सकता है. Like आगरा, दिल्ली, आपका सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, okay? Then third है things. Things name. Things name में कोई भी things हो सकते हैं. chalk, duster, pen, pencil, आपका टिफिन बॉक्स या फिर कुछ भी things के नेम हो सकते हैं. So these are naming words. Pronoun क्या होता है? Pronoun ऐसे word हैं जो कि noun के place में होने वाले words आपके pronoun कहलाते हैं. Pronoun में कौन कौन सा word आता है? He, she, it. He, she जो है लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. इसमें क्या होता है कि आपको पता होता है उसका जेंडर, मींस आइदर इट इज मेल और फीमेल. मेल के लिए ही यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी. अभी हम लोग जानेंगे ये थर्ड वर्ड इट. इट कहाँ पे यूज होता है? इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, चाइल्ड और बेबी नेम्स के लिए यूज होता है, प्लेसेस के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है. अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लिखा है मगर यहाँ पे एनिमल्स भी हमने लिख दिया है कि एनिमल्स के लिए भी इट यूज होता है. तो वो इस सिचुएशन में यूज होता है जब हम लोगों को पता नहीं रहता है कि जिस एनिमल को आप देख रहे हो, लाइक आप कहीं जा रहे हो, आप सडनली किसी डॉगी को देखते हो तो आप जान जाते हो कि वो मेल है या फिर फीमेल. नहीं. सो इसलिए जब एनिमल के बारे में हम लोगों को नहीं पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल, हम लोग को नहीं पता रहता है कि एनिमल मेल है या फिर फीमेल, तो हम लोग उसके नेम के प्लेस पे इट यूज करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में चाइल्ड. इफ अगर आप किसी चाइल्ड को देख रहे हो और इस सिचुएशन में भी एनिमल का ही सिचुएशन है कि मतलब आप चाइल्ड को देख करके ये नहीं बता पा रहे हो कि वो मेल है या फिर फीमेल, तो भी इट का यूज करेंगे. फिर प्लेसेस के लिए अगर प्लेसेस का नाम है, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी हम लोग इट का यूज करेंगे. उसको बार बार रिपीट ना हो इसीलिए उसके प्लेस पे इट का यूज करेंगे. फिर थिंग्स के नेम में भी यूज कर सकते हैं लोग इट. इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि इट प्रोनाउन का यूज कहाँ और क्यों हो रहा है. एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे हम लोग. यहाँ पे लिखा है मंकी लिव्स इन अ ट्री. यहाँ पे क्या बता रहा है? मंकी जो है कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है. मंकी लाइक्स टू ईट बनानास. अभी यहाँ पे फिर से आपका मंकी आ गया. मंकी लिव्स इन अ ट्री. मंकी लाइक्स टू ईट बनाना. मंकी को क्या पसंद है? बनाना खाना, बनानास खाना. तो यहाँ पे मंकी जो है फिर से रिपीट हो रहा है. तो ये नाउन है, ये रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग इसके प्लेस में क्या यूज करेंगे? IT इट. तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इट लाइक्स टू ईट बनानास. बनानास खाना किसको पसंद है? इट बोल रहा है. इट मीन्स किसको? मंकी को खाना पसंद है. ठीक है. देन सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग. कैट इज अ पेट. देन सेकंड, कैट ड्रिंक्स मिल्क. अभी फिर ये आपका नाउन है कैट, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया. तो ये रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे? IT इट. इट लिख देंगे. इट ड्रिंक्स मिल्क. मिल्क कौन पीता है? कैट, बिल्ली पीती है. जब हम लोगों
को पता होता है उसका जेंडर। यहाँ पे ये सिचुएशन था कि आपको नहीं पता था कि मंकी आइदर वो मेल है या फिर फीमेल। यहाँ पे आप जानेंगे जब आपको उस एनिमल का जेंडर पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज अ पीकॉक। पीकॉक क्या है यहाँ पे आपका? मेल है, ठीक है, मेल है पीकॉक। तो अगर आपको पता है कि ये पीकॉक मेल है तो आप पीकॉक के नेक्स्ट सेंटेंस हो जा रहा है, पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल। फिर से यहाँ पे पीकॉक नाउन है आपका, तो ये रिपीट नहीं हो इसके लिए और प्लस आपको जब पता है कि ये मेल है, ठीक है, तो पीकॉक के प्लेस पे क्या यूज होगा? IT इट? नो, यहाँ पे अभी IT इट प्रोनाउन यूज नहीं होगा। पीकॉक के प्लेस में जब आपको पता है कि वो मेल है तो क्या यूज होगा? कौन सा प्रोनाउन? ही यूज होगा। ही इज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, दिस इज अ पीकॉक। पीकॉक जब आपको पता है कि वो मेल है, पीकॉक यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग उसके प्लेस पे ही प्रोनाउन लिखेंगे, फिर आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी विल सी थिंग्स के लिए, थिंग्स नेम के लिए कैसे इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल 4, दिस इज अ बुक, राइट, यहाँ पे बुक आपका नाउन है। देन अगेन सेंटेंस, द बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल। आपका बुक टेबल पे रखा हुआ है, तो पहले हम लोग बताते हैं कि यह एक बुक है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बुक रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग इट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अभी हम लोग द बुक हटा करके इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे IT इट। इसको हटा देंगे तो इसके प्लेस पे लिख देंगे IT इट। अब सेंटेंस हो जाएगा इट इज केप्ट ऑन अ टेबल। यहाँ पे इट बता रहा है कि ये बुक उस टेबल पे रखा हुआ है, राइट। फिर हम लोग देखेंगे कि प्लेसेस के नेम पे इट प्रोनाउन कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल 5, वेयर इज ताजमहल। आपको पता है ताजमहल कहाँ पे है? यस, वेरी गुड, ये आगरा में है। तो वेयर इज ताजमहल, सेंटेंस आता है ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, आगरा में है। तो यहाँ पे अभी ताजमहल क्या है आपका? नाउन, किसी भी प्लेसेस का नाम है। ताजमहल, यहाँ पे अगेन ताजमहल रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? इट प्रोनाउन। इट इज सिचुएटेड इन आगरा। सो बच्चों ये एग्जाम्पल्स था आपका कि इट प्रोनाउन कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कि किसी की भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर जब आपको एनिमल्स के जेंडर पता है, आइदर वो ही है या फिर शी, मतलब मेल है या फिर फीमेल, तो उसके प्लेस पे ही और शी प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। मगर जब आपको पता नहीं है कि वो एनिमल मेल है या फिर फीमेल, तो उसके प्लेस पे इट यूज होगा, या फिर किसी भी प्लेसेस के नेम पे इट यूज होगा, या फिर किसी थिंग्स के लिए अगर वो रिपीट हो रहे हैं थिंग्स नेम, तो उसके लिए भी आपका इट यूज होगा। सो आई होप बच्चों आपको इट प्रोनाउन कहाँ और क्यों यूज होता है ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखें और समझें।